हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाइट रूटीन। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, शाम को 6:30 बज रहे हैं और आजकल अंधेरा होने लग गया है 6:30 बजे। तो मौसम भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है, हवा भी ठंडी ठंडी चलती है अब सुबह शाम। तो यहाँ पर ये कुछ मसाले और सूप के पैकेट हैं जो कि एक्सपायर हो गए हैं रखे रखे। तो वो मैं उन्हें क्या करूँ, मतलब फेंकने का भी मन नहीं हो रहा है और एक्सपायर भी हो चुके हैं, यूज भी नहीं कर सकती। तो बस रख के भूल गई, तो वो ना एक्सपायर हो गए थोड़ी सी लापरवाही में। तो उन्हें अभी मैंने फ़िलहाल साइड में रख दिया है और मैं यहाँ पे उठा रही हूँ बर्तन। जो मैंने शाम को बर्तन धो दिए थे तो वो सूख गए हैं, उन्हें उठाकर उनकी जगह पर लगाऊंगी। और उसके बाद मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। तो खाना बनाने में देखती हूँ, अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं क्या बनाऊँगी। वैसे मैं सोच लेती हूँ, मैं सुबह मतलब जैसे सुबह बनाती हूँ तो रात को मैं डिसाइड कर लेती हूँ, और रात को बनाती हूँ तो उससे सुबह ही पहले डिसाइड कर लेती हूँ। तो इससे ईजी हो जाता है। तो मैं वैसे रखी हुई है तो आलू बैंगन की सब्जी रखी है, लेकिन बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं आलू बैंगन की सब्जी। तो वो कह रहे हैं कि हमें नमकीन चावल खाने हैं, तो हमारे लिए वही बना दो। तो यहाँ पर मैंने पानी पिया, पानी ना मैंने गर्म करके रख के छोड़ दिया था और मैं भूल गई काम करने के चक्कर में। तो यहाँ पर ये सारे मैं बर्तन उठा रही हूँ और उसके बाद वही सब करूँगी। आलू बैंगन की सब्जी तो कोई नहीं खाएगा, तो लेकिन नमकीन चावल बना दूँगी। पर इस बार मैं सब्जियाँ वगैरह नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ टमाटर प्याज में ऐसे ही छोंक दूँगी। तो यहाँ पर बर्तन भी कुछ हैं किचन में धोने के लिए, लेकिन मैं उन्हें बाद में धोंगी। कुछ डिब्बे वगैरह थे, मतलब मैंने अंदर का एक कवर्ड साफ किया था जिसमें मैं किचन का सामान रखती हूँ, क्योंकि अभी मेरी किचन में ना फर्नीचर वर्क नहीं हुआ है। तो मैं ना दो जगह सामान रखती हूँ, कुछ किचन में रखती हूँ, कुछ कमरे के कवर्ड में रखती हूँ। तो बस वही डिब्बे मैं खाली कर कर लेकर आई हूँ, जिनमें थोड़ा थोड़ा सामान पड़ा था वो साफ करने के लिए। तो वो मैंने सिंक में रख दिए हैं। और यहाँ पर ये मैं प्याज कट कर रही हूँ चावलों के लिए। तो उसके बाद चावल छौंक के फिर मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टमाटर काट लूँगी, पहले टमाटर को धो लूँगी, क्योंकि बाहर से सब्जी आती है तो कई बार मैं टमाटर धोकर भी रख देती हूँ, लेकिन फ्रिज में रखे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैं दोबारा फिर से धो लेती हूँ, मन नहीं मानता है। और मेरा ये न्यू कुकिंग चैनल, वो सॉरी कुकिंग चैनल नहीं है, वो तो दूसरा है। ये मेरा न्यू ब्लॉग चैनल है। तो प्लीज़ मुझे लाइक करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मैं मोटिवेट होंगी और भी वीडियोस बनाऊंगी। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है ब्लॉग चैनल बनाने का, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे सजेस्ट करें, और अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसके लिए मुझे टोकें। तो बस यहाँ पे टमाटर मैं काट रही हूँ, और उसके बाद तो यहाँ पर मैं प्याज भून रही हूँ तेल में। तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो मैंने सोचा जब तक प्याज भून रही है तब तक ये बर्तन लगा देती हूँ। सारे चम्मच वगैरह सब बिखरे हुए थे, मैंने उठाकर बर्तन सारे यहीं रख दिए थे, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो मेरे को खाना बनाने की भी मतलब जल्दी जल्दी सारे काम करने थे, तो सारे काम मैं एक साथ ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज और मसाले डाल दिए थे भून कर अच्छे से, फिर उसमें पानी डाल के उबाल ला दिया। और उबाल आने से क्या होता है, अगर हम पहले पानी डाल देते हैं ना तो हमारे जो चावल है वो चिपचिपे नहीं बनते। तो आप भी अगर कभी चावल बनाएंगे ना तो पहले आप पानी को उबाल, मतलब मसाले डाल के टमाटर प्याज या जो भी सब्जी आपको डालनी है वो डालकर, और फिर उसमें मसाले डालकर पानी डाल के उबाल लें। और उसके बाद अगर आप चावल पकाएंगे तो चावल ना बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। तो बस यहाँ पर मेरे चावल बन जाएंगे, और अभी मेरे को काफ़ी और भी काम करना है। तो यहाँ उबाल आ गया था तो मैं चावल डालने आ गई। अभी मैं दूसरी साइड जा रही हूँ जहाँ पर मैंने बर्तन आधे मांज कर रखे हुए हैं। तो ये डिब्बे वगैरह पड़े हुए थे, मैंने मांज के रख दिए थे। मैंने कहा मांज के इसमें कुछ ना कुछ फिल करके रख दूँगी। तो कुछ सामान ऐसे पन्नी में पड़ा हुआ था तो अच्छा नहीं लगता, कि जैसे वो मैसी मैसी सा लगता है। तो और साथ में दो चार से बर्तन थे, बेटी भी एग्ज़ाम देकर आई है। तो कह रही मम्मी मेरे लिए चाय बना दो, फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई, तो उसके भी कुछ बर्तन कलेक्ट हो गए थे। तो मैं कहा चलो ठीक है, सारे बर्तन एक साथ मांज देती हूँ, बाद में खाने के थोड़े से बर्तन हो जाएंगे, मतलब रह जाएंगे तो जल्दी से बन जाएंगे। ये डिब्बे वगैरह धोकर मैं सुखा देती हूँ। कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं है, गला भी खराब है, और आज तो मुझे कोल्ड इतना ज़्यादा हो गया था कि इतनी ज़्यादा मुझे छींकें आ रही थी ब्लॉग शूट करते करते, कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो अभी भी देखो आवाज़ में आपको लग रहा होगा कि कितना आवाज़ थोड़ी भारी सी हो रही है जुकाम की वजह से। तो यहाँ सारे डिब्बे धो चुकी हूँ,
तो वो ये ढक्कन है, इसमें ना क्या कहते हैं, जो किनारे हैं वहाँ पे जैसे मैल जम जाता है, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, तो टूथपेस्ट होता है, मैंने न्यू टेस्ट टूथपेस्ट वो रख के इसको कर दी हूँ, जहाँ पर हमारे हाथ नहीं पहुँच पाती, और यूज़ करा हुआ टूथपेस्ट मैं किचन में यूज़ नहीं करती, तो ये बिल्कुल नया था। इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया, थोड़ा सा गर्म करके मोड़ लिया, तो ये जहाँ पर हमारा हाथ में उंगलियाँ नहीं पहुँचती ना, वहाँ पर ये बस पहुँच जाता है। और मैं क्या करती हूँ, मेरी हैबिट है कि मैं ना जैसे दिवाली पे कुछ लोग करते हैं ना, इकट्ठा किचन पूरा डब्बे निकाल के इकट्ठे साफ करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे हैबिट है कि जो डब्बा खाली होता चला जाता है ना, मैं उसे साफ करके ही सामान फिल करती हूँ, तो इससे ना मेरा काम बच जाता है। और यहाँ बर्तन धुल चुके हैं, तो यहाँ पे मैं टाइलों का पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि हम कितने भी केयरफुली काम करें, थोड़ी बहुत चीटें तो आ ही जाती हैं। तो यहाँ मैं स्कॉच ब्राइट से सुबह के टाइम पे धो देती हूँ अच्छी तरह से, नल और ये सब अच्छी तरह से धो देती हूँ, टाइल वगैरह, तो यहाँ पर गंदा नहीं होता है। वरना वाइट कलर की टाइल है, बहुत गंदी दिखेंगी अगर जरा से एक भी दिन साफ ना करें, तो मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। और किचन सिंक वगैरह मतलब इधर साफ हो गया, सिंक और बर्तन वगैरह सब साफ हो गए। उधर चावल बने हैं, तो जब तक ये डिब्बे सूखते हैं तब तक मैं बाकी और काम कर लेती हूँ। चावल भी बन जाएंगे तो हम चावल मतलब खाना खा लेंगे। किचन का काम तो हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। यहाँ पे ये टंकी मैं धो रही हूँ, इसको हमारे यहाँ टंकी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर मैं टंकी धो के इसमें पानी भर रही हूँ, और पानी क्यों भर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे भिगाने हैं चावल, नहीं सॉरी, चावल नहीं, चने। 5 किलो चने भिगाने हैं इसके अंदर मेरे को, तो ये मैं चने लेकर आ गई हूँ। फिर मैंने सोचा यार टंकी भारी हो जाएगी, मेरे से उठाई भी नहीं जाएगी, तो मैंने ना इसको निकाल के इसको साइड में रखा, टंकी को थोड़ा सा ही पानी भी भरा है, और उसके बाद ना इसे जमीन पे रख के फिर इसके अंदर पानी गेर दूंगी। तो आपको लग रहा होगा कि मैं इतने सारे चने क्यों भिगा रही हूँ। तो ना हमारे यहाँ पे सामने पड़ोसी रहते हैं, तो उनका ना कल मकान का मुहूर्त है। तो ये ना हमारा काम है, ये जो मतलब हमारी किराने की शॉप है, और साथ में ना ये हलवाई वगैरह भी, इनको हम ही अरेंज करवा के दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कुछ, मतलब हमने ऑर्डर लिया है उनका सारा अरेंजमेंट करने का, एक खाना वाना सब, ये एक तरह का मतलब हमारा साइड बिजनेस आप कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये चने भिगो दिए हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इन्हें भिगो के रख दियो, सुबह मतलब चाहिए। तो बस ये चने अब मैं नीचे रख देती हूँ, काफ़ी भारी हो गए थे। और ना ये जो मैंने अभी डिब्बे धोए थे, डिब्बे लेकर इनको मतलब डिब्बा भर भर के पानी डाल दूंगी। अच्छा, मेरे पास ना एक्सपेंसिव डिब्बे डिब्बे नहीं है। मेरे किचन में सारे डिब्बे ऐसे ही मिलेंगे जो चीज वीज के खाली होते रहते हैं ना, वही डिब्बे है मेरे पास। और मुझे ना इतनी नीड भी नहीं लगती कि कवर्ड के अंदर ही तो है, कौन सा कोई देख रहा है। और फिर ना जैसे ही मतलब हमारी कंडीशन है, मैं उस हिसाब से अपना खर्चा करना चाहिए। एक्सपेंसिव चीज़ें तो सभी को अच्छी लगती हैं, लेकिन भाई उस हिसाब से भाई, जैसे आपकी चद्दर है वैसे ही पैर फैलाने चाहिए। तो इन डिब्बों से काम चल रहा है, तो मेरे पास नहीं है अभी इस तरह के डिब्बे। और हो सकता है फ्यूचर में कभी खरीदने का मन करा तो तब की तब देखी जाएगी। तो जब तक कुकर की गैस रिलीज हो रही है, तब तक मैं डिब्बे पहुंच लेती हूँ, और फिर ना मुझे इनमें कुछ सामान रखना है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये सारे डिब्बे मैंने पहुंच लिए हैं, और इनको ना थोड़ी सी हीट पर ले जाऊंगी, और हीट पर थोड़ी सी इनको आग दिखा दूंगी ना, तो इनके जो अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर जो भी चीज़ें रखूंगी वो खराब नहीं होंगी। अगर डब्बे में थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाए, तो फिर है ना हमारी चीज़ें सारी खराब हो जाती है। वैसे मुझे डिब्बों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ सामान है जो मुझे इनमें रखना है। तो डब्बे सारे मैंने पहुँच लिए हैं। अब है ना इनको ना हल्के हल्के से ना इस तरीके से गैस ऑन करके ना ऊपर से, ताकि अंदर से थोड़े थोड़े गर्म होंगे और ये ना सूख जाएंगे बिल्कुल। तो मैं डिब्बे ना धूप वूप में रखने का झंझट नहीं मैं पालती हूँ, मैं ना सीधे ऐसे ही डिब्बों को धोती हूँ और इसी तरीके से सुखा लेती हूँ, क्योंकि फिर धूप में रखने जाओ लेने जाओ कई बार भूल भी जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से सिखाती हूँ। और अगर आपके घर में आपके जिस फ्लोर पे आप रह रहे हैं वहीं धूप आ रही है तो ज़्यादा बेटर है। मेरे घर में ना मुझे 2 फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा, तो मेरे को थोड़ा आलस आ जाता है ऊपर जाने का। तो मैं इन डिब्बों को ना ऐसे ही सुखाने से ऐसे ही बीच बीच में चेक करती रहती हूँ, और जब मेरे को लगता है ना कि बिल्कुल सूख गए तो साइड में रखती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं ऐसा ना चावल का आटा डाल रही हूँ। तो ये आटा मेरी एक फ्रेंड रहती है पड़ोस में, उन्होंने ही मेरे को दिया है। अभी तक ये आटा मैंने यूज़ नहीं करा है, मेरी समझ में नहीं आ रही इसका मैं क्या बनाऊँ। तो अगर आपको कोई रेसिपी पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इसका क्या क्या बन सकता है। और अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं इसको ऐसे ही भर के रख रही हूँ, क्योंकि पन्नियों में रखा हुआ अच्छा ही लगता है, देखने में भी गंदा फील होता है। तो यहाँ पर है सूजी, तो सूजी को भी मैं इसमें डाल दूंगी। सूजी ना मैंने रोस्ट करके रखी हुई है,
काफ़ी बारिश का मौसम था, तो वही बारिश में तो सूजी सबसे जल्दी बना देती है। तो मैंने ना इसको रोस्ट करके रख दी, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो ये खत्म हो गई थी, थोड़ी सी बची थी, बड़े डिब्बे में रखी थी, तो मैंने सोचा इसकी वजह से ना इतना बड़ा डिब्बा घिरा हुआ है, तो मैं इसको छोटे डिब्बे में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इधर मैं के बच्चों को भूख लग रही है, तो इधर मैंने सीटी भी निकाल दी उसकी। वैसे उसकी ज़्यादातर गैस रिलीज हो चुकी है, पर छोटा बेटा है ना, उसको वेट नहीं हो रहा, चिल्ला रहा है, मम्मी भूख लग रही, भूख लग रही। मैंने कहा चलिए पहले तू खाना खा ले। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना डाल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है ना कि वो करवा चौथ के अलावा मेरे साथ कभी भी खाना नहीं खा पाते हैं। वो हमेशा अपना खाना दुकान में ही खाते हैं, तो उनके लिए मैं खाना डाल रही हूँ और उनको देकर आती हूँ। तो मैं ना शादी होकर ना इसी घर में आई थी, तो इसलिए भाई ये मेरा ससुराल है, तो मैं यहाँ पे ना बिना चुन्नी के, जैसे नीचे या लोग के सामने नहीं जाती हूँ, चुन्नी लेकर ही सामने जाती हूँ। तो और वैसे भी नीचे हमारे ना किराए पे रह रहे हैं हमारे पड़ोसी, तो क्योंकि उनका घर बन रहा है, मैंने आपको बताया, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता है। तो मैं जा रही हूँ खाना देने के लिए, लेकिन मैंने सोचा यार बच्चों को आवाज़ मार देती हूँ, और ना बच्चे, कोई भी बच्चा सुन के नहीं दे रहा है। मैंने सोचा कोई बच्चा आ जाएगा तो वही दे आएगा, थोड़ा सा मुझे अच्छा सा ही लगता है। नीचे एक और फैमिली रह रही है, और वो मेरी ससुर की एज की है ना, तो उनके सामने मेरे को जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनको आवाज़ मार रही है, वैसे ना कोई भी नहीं सुनेगा, मेरे को पता है। एक एक है वो पढ़ रही है, दूसरे और कान में लीड लगा के बैठा होगा, तो उनको वैसे ही नहीं सुनाई देने का। मैंने सोचा यार इतनी देर तक मैं इनका वेट करूंगी ना, तो मैं खुद ही जाकर दे आती हूँ। तो यार इनका तो पता नहीं कब आएंगे, मैं खुद ही जाती हूँ, जाकर देकर आ जाती हूँ। बच्चे भी ना कभी कभी परेशान कर देते हैं, सुनते ही नहीं है एक बार में। तो मैं खाना देने जा रही हूँ, नीचे ही हमारी दुकान है, तो बस वहीं पे जा रही हूँ मैं। और यार मेरे घर की एक और प्रॉब्लम है कि बर्तन नीचे चले जाते हैं ना, कोई ऊपर लेकर नहीं आता। तो ये चाय का ग्लास में लेकर आ रही हूँ। अगर मैं जाती तो मैं फिर काफ़ी सारे बर्तन कलेक्ट करके लेके आती हूँ, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ही खाना खा रहा है, और बड़े बच्चों ने मना कर दिया कि हम अभी नहीं आ रहे हैं, अभी हम बाद में खाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है, तुम लोग खाते रहना, इसको भूख लगी है, तो यहाँ पर मैं भी थोड़ी सी चावल लेकर आई हूँ। यहाँ पर पता नहीं किसने मिट्टी लगा रखी थी, तो उसको उनका हाथ धोई, यहाँ पर चावल लेकर आई हूँ। और मैं ना बहुत थोड़ी सी चावल लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ना चावल इतने पसंद नहीं है, मैं बहुत रेयर चावल पसंद करती हूँ, लेकिन आज के चावल ना काफ़ी अच्छे बने थे। और जब मैं चावल खा चुकी थी ना, तब मेरे को याद आ रहा था यार मेयोनीज के साथ चावल खाने चाहिए। फिर मैंने इस बेटे से 2 चम्मच चावल और लिए, और फिर मेयोनीज के साथ मैंने और मेरे बेटे ने, हम दोनों ने एंजॉय किया। और मेयोनीज भी ख़त्म हो चुका था जब तक। तो यहाँ पर हो रही है मेयोनीज निकालने की जद्दोजहद। मेयोनीज खत्म हो चुका है, वो कह रहा है मम्मी मुझे भी दे दो, लेकिन उसका निकल नहीं, बहुत थोड़ा सा ही निकल रहा है। इसको भी दिया। तो डिनर और उसके बर्तन वगैरह से तो सब मैं फ्री हो गई, किचन भी सारा क्लीन कर दिया। यहाँ पर मैंने अपने लिए बॉईल किया था हल्दी वाला दूध, मैं आपको बता रही थी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, तो इसलिए, पर ये दूध थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा कम किया, इतना सारा नहीं पी पाऊँगी। बाकी बचा हुआ है उसी में थोड़ा सा और दूध ऐड कर देती हूँ, हस्बैंड के लिए गर्म कर देती हूँ, तो वो पी लेंगे। तो खा ले जाके। तो यहाँ पर मुझे भी खाने हैं बादाम और किशमिश, तो बस ये इसमें डाल रही हूँ बादाम इसके अंदर, और किशमिश, वरना ना मैं अगर एक भूल जाती हूँ तो स्किप हो जाता है, तो फिर मेरे हस्बैंड सुबह खाते हैं, तो फिर और यहाँ पर ये दोनों शरारत कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं दोनों बच्चे। इनका कुछ पता नहीं, कभी इनमें लड़ाई हो जाए, कभी इनमें प्यार हो जाए। तो बस इन्हें भिगा दूंगी और इसमें पानी भर कर रख दूंगी। और अगर आप भी भिगाते हैं ना, तो अगर आपके यहाँ पीने वाला पानी है ना, आरओ वाला, तो वही डालें। अगर आप वैसे ही टैप वाटर में भिगा देते हैं ना, तो सुबह पता नहीं क्या लाल लाल सा गंदा गंदा सा पानी हो जाता है। तो पानी डाल के रख दिया है इसके अंदर, और यहाँ पर इसको कवर करके रख दूंगी। इधर दूध भी गर्म हो गया है, तो दूध भी जग में डाल दूंगी। और मैं यार किचन में खड़ी हूँ यार, मेरे ध्यान नहीं आ रहा क्या निकालना है। चीनी निकालनी थी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमें ध्यान ही नहीं रहता यार, कवर्ड खोल के खड़े हो जाओ, 10 घंटे तक देखते रहो कि क्या था, वो मिस हो गया। माइंड से स्किप हो जाता है कि हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो आपके साथ भी अगर ऐसे ही होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। बल्कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा होता है ना कि मैं एक कमरे में दो दो बार पोछा लगा देती हूँ, मैं इतना भूलने लग गई हूँ ना आजकल। बादाम का भी कोई असर नहीं हो रहा है, बादाम खा के भी कह रहे लेते लो, तो बादाम भी वेस्ट ही जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं। फ्रेंड्स बस मेरा नाइट व्लॉग यहीं तक का था, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।